आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभिषेक सिंह आप सबों का आज के सेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साधक मित्रों, आज हम लोग महाशिवरात्रि अनुष्ठान के उपलक्ष्य पर आज एक छोटा सा जूम सेशन हमने रखा था। यहाँ पर हम कुछ विशेष बातों पर हम चर्चा करना चाह रहे थे। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि हम हो या आप या कोई और, हमारी जो अंतिम नियति है, जो हम चाहते हैं अपनी जिंदगी से, अपने आप से, हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, वो तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं को पाते हुए अंततः हमारा जो कि अंतिम यात्रा होती है, वो यात्रा मोक्ष तक होती है, क्योंकि हम अपने मृत्यु एंड जीवन से परे जाना चाहते हैं। दूसरी बात कि हम और आप, हमारे और आपकी परिचय क्या है? क्या हम रुद्राभिषेक, क्या रुद्राभिषेक मेरा परिचय है, या जो हमारा शरीर है यह हमारा परिचय है, या फिर हमारा ज्ञान हमारा परिचय है? क्या है? हेलो नरेश चंद्र जी, कृपया आप अपने को म्यूट कर लें, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है। तो हमारा परिचय क्या है? हमारी और आपकी परिचय जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो दिया था, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, यानी कि शिव ही हम हैं, अहम शिव है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हम अपने अंदर वो परम तत्व को एक्टिव करते हैं। हम अपने अंदर उन समस्त ऊर्जाओं चक्र को जागृत करते हैं। हम अपने अंदर हम लोग हमारी यात्रा में जो हम लोग अग्रसर होते हैं, तो हमें स्वतः यानी कि स्वयं के अंदर ही जागृति करनी होती है, हमारे अंदर ही जागृति करनी होती है। दोस्तों, कहा जाता है भगवान नाम जप एक अमोघ साधन है, यानी कि भगवान के नाम का जप ही हमें संसार सागर से हमें तार सकता है। यह बात सत्य है, क्योंकि इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे ही नर उतरे ही पावा। यानी कि जो प्राचीन युगों में सहस्त्रों वर्षों तक तप करने के बाद, तपस्या करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती थी, उसे प्राप्त करने के लिए आज के युग में केवल हमें नाम का आधार लेनी होती है, केवल नाम का आधार लेनी होती है और नाम की जाप करनी होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से काव्य के 9 रस हैं, 9 प्लेनेट हैं, 9 अंक यानी कि 8 अष्ट सिद्धियां, नवनिधि, 1 से लेकर के 9 तक के नंबरों का जो महत्व है, इसी नंबर में 9 नंबर में एक विशेष महात्म्य है। 9 प्रकार के भक्ति के प्रकार होते हैं। आप अपने इष्ट को प्राप्त करने की जो यात्रा होती है आपकी, वो 9 प्रकार से होते हैं। कहा जाता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साक्ष्य मात्व निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सत्य और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार की भक्ति है। जिस भक्ति के आधार पर हम अपने आराध्य, अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्राप्त करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो हम अपने अंतर चित्त में जो छुपे हुए जो शक्तियां हैं, जो हमारे अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर जो विराजमान जो तत्व है, उसी को हम एक्टिव करने के लिए हम तमाम प्रकार की कोशिशें करते हैं। ऊर्जा का जो संचार है 365 दिनों में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, और हमारी यात्रा नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों तक की यात्रा होती है। तो महाशिवरात्रि की रात्रि का एक विशेष महत्व यह भी है कि इस रात्रि को स्वतः ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, वो नीचे से ऊपर की ओर उठती है। सोचिए कि अगर आप नदी के उल्टी धारा में यदि तैरेंगे,
तो आपको कितना मेहनत लगता है आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने के लिए। और जब आप नदी की धारा में बहते हैं तब कितनी आसानी से आप तैर जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो ये महाशिवरात्रि की रात्रि आने को है 11 मार्च को, इस दिन आप इस ऊर्जा की जो कि ऊर्ध्वगामी की जो श्रृंखला जो चलेगी, इस श्रृंखला में आप अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनके कुंडली में, गोचर कुंडली में जो विभिन्न प्रकार के दोष लाइक अकाल मृत्यु, सर्प दोष, काल सर्प दोष इत्यादि है, तो उस दोषों को भी समाप्त करने के लिए कुछ विशेष उपचार कैसे करें, वो बातें भी आप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप महाशिवरात्रि की रात्रि का विशेष रूप से आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, यह महाशिवरात्रि साल में एक बार, जिसकी कि जो साधक भाई बंधु होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो साधनाओं मार्ग में अग्रसर होते हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा को प्राप्त करना, वो साल भर में इस महाशिवरात्रि की रात्रि की विशेष रूप से इंतजार करते हैं, क्योंकि 4 विशेष सिद्धि की रात्रि में एक महारात्रि आपकी महाशिवरात्रि की रात्रि है। हालांकि शिवरात्रि तो मास में 4 शिवरात्रि होते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि एक होता है जो फाल्गुन मास के चतुर्थी तिथि को पड़ने वाला है 11 मार्च को। इस दिन आप महामृत्युंजय का विशेषकर अनुष्ठान कर सकते हो, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र से कौन अवगत नहीं है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र की जो कि मंत्र की उच्चारण की जो ध्वनि है, जो उसकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का तो रिसर्च स्क्रिप्ट भी गूगल पर पड़ा हुआ है। तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी आप आसानी से करके महाशिवरात्रि की रात्रि की आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक सिंपल सा होम की जो विधि है, हवन इत्यादि, हवन करने की जो परंपरा है, जो आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। त्र्यंबकम होम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, आरोग्य सुख समृद्धि पुष्टि वर्धनाय, यानी कि आरोग्य प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए और अपने शत्रु के नाशन के लिए जो होम की जो विधि है, वो आप अपने घर में कर सकते हैं। आप स्वतः कर सकते हैं बिना किसी ब्राह्मण के बुलाए। ये सारी बातें देव शक्ति हीलिंग हब के मंच की ओर से महाशिवरात्रि के एक छोटे से अनुष्ठान की कार्यशाला संचालित की जा रही है, जिसका कि स्टार्टिंग आज से ही था। और आज हालांकि आज कुछ इंट्रोडक्शंस के उसमें से पोस्ट डाले जा चुके हैं। तो यह कार्यशाला आज से आरंभ है। लगातार हम लोग 11 तारीख तक, यानी कि 11 के सुबह तक हम लोग बातें करेंगे, एक एक बातों को समझेंगे। यहाँ पर हम लोग भगवान शिव को समझेंगे, उनके विभिन्न रूपों को समझेंगे, उनके आभूषण, उनके हाथ में जो त्रिशूल है, गले में सर्पमाला, त्रिपुर भस्म, भगवान शिव के एक एक आभूषण हमारे आंतरिक ऊर्जाओं के एक एक शक्ति पिंड को इंडिकेट करता है। दोस्तों, त्रिशूल के जो कि 3 शूल हैं, वो 3 शूल आपके एड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना को इंडिकेट करता है। अगर त्रिशूल को देखें तो माने तो वो हथियार, ना माने तो वो एक ऐसा दिव्य सिंबल है, एक ऐसा स्तंभ है, जिस स्तंभ के माध्यम से आप अपने ऊर्जा को एक चरम पर आप ले जा सकते हैं। हमारे इस सेशन में बहुत सारे रेकी हीलर भी जुड़े हुए होंगे। जिन्होंने करुणा रेकी किया हुआ है वो ओम सिंबल से अवगत होंगे। ओमकार के रूप में हम लोग महादेव को पूजते हैं। दोस्तों, ये नमः शिवाय जो मंत्र है, शिव पंचाक्षरी मंत्र, इसकी अपने आप में, इस मंत्र की जो कि शक्तियां हैं, इस मंत्र की जो प्रभाव है, वो अपने आप में रहस्यमयी है, अपने आप में दिलचस्प है। तो शिव चर्चा संस्थान के माध्यम से भगवान शिव को गुरु बनाते हुए महाशिवरात्रि की रात्रि की विशेष अनुष्ठान देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से कराई जाएगी। तो आप सभी साधक भाई बहनों से सादर आमंत्रण है। आप
हमारा इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर दो प्रकार के सेशन होंगे। एक तो जो आप लोग घर में स्वतः करेंगे, वो सारी बातें आपको विधिवत बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी विथ मंत्र विथ प्रयोग। और एक जो महाशिवरात्रि की रात्रि को एक विशेष रूप से हवन की प्रोग्राम रखी गई है। यहाँ पर 51 प्रकार की वनस्पति से विशेष होम आदि की जाएगी, हवन की जाएगी। इसमें यदि आप लोग को अपने नाम से किसी पर्पस के लिए अगर आप लोग संकल्प रखवाना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग अपने नाम को नामांकन करवा सकते हैं। जो कार्य सेशन, जो सेशंस को ज्वाइन किए हैं, उनके नाम से संकल्प रखी जाएगी। और महाशिवरात्रि की रात्रि को हम लोग विशेष रूप में हम लोग इसको अच्छे तरीके से मनाएंगे। और हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, यदि आप कुछ नहीं कर सकते, तो केवल नमः शिवाय का चारों प्रहर आप जाप करें। एक एक प्रहर में अलग अलग प्रहर के अलग अलग महत्व हैं। अलग अलग प्रहर में अलग अलग दोषों से मुक्ति प्राप्त की जाती है। हम आपके समक्ष थोड़ा सा एक स्क्रिप्ट हम रखेंगे कि महाशिवरात्रि अपने आप में एक ऐसा दिव्य समय होता है जिस दिन हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो इंसान अपने काम ऊर्जा को साध लेता है, जो इंसान अपने काम ऊर्जा को अपने अपर लेवल तक पहुंचा पाता है, वही इंसान सक्सेस करता है। और उसी के अंदर कोई दिव्यता आती है, ऐसी दिव्यता आती है जो कुछ अलग कर लेता है, जो अपने आप को लाखों की भीड़ में अपना एक अलग चेहरा बना पाता है, क्योंकि उसे अपनी काम ऊर्जा कोई साधना होती है। तो एक विशेष मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं, हाउ टू राइज सेक्स एनर्जी टू कन्वर्ट आध्यात्मिक एनर्जी, तो उसकी क्रिया जो आप लोग करते हैं, वो स्वतः आप महाशिवरात्रि की रात्रि को करके आप विशेष रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष के लक्षण हैं, तो शिवरात्रि को 3 काल में, यानी कि प्रातः, मध्याह्न एंड सायं काल, और उसके बाद इसी दिन स्टार्ट करके भगवान शिव के प्रत्येक दिन सोमवार को पूजन करके, और शिव पुराण में जो कि देवाधिदेव महादेव के जो अष्ट मूर्तियां, यानी कि 8 मूर्तियां जो 8 दिशाओं, यानी कि 8 मूर्ति यानी कि 8 रूप दिशाओं में 8 दिशाओं को जो संचालित करता है शिव पुराण के आधार पर, इस आधार पर यदि हम महादेव की पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो निसंदेह हमें काल सर्प दोष जैसे दोषों से हमें मुक्ति मिलती है और हम भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो भाई बहन लोग शिव एंड शिवा क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, लाइक एक आता है आपका रोज क्वार्ट्स का पेंसिल क्रिस्टल एंड क्लियर क्वार्ट्स का पेंसिल क्रिस्टल, यानी कि 2 पेयर में आते हैं। इस पेयर को भी आप अच्छे तरीके से पंच तत्वों से, हाँ अमिता दीदी बिल्कुल आपने सही दिखाया, वो शिव शिवा क्रिस्टल ही है, जो आप पंच तत्वों से क्लींजिंग एंड चार्ज करके आप इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र के थ्रू। और जब आप किसी की हीलिंग करते हैं, तो इस हीलिंग के माध्यम से आप किसी का उपचार कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे षटचक्र वेदन में से जो हमारा अनाहत चक्र है, जो हमारा हृदय चक्र है, उसके अधिपति स्वयं महाकाल एंड महाकाली हैं, महादेव एंड माता पार्वती। आप सभी जानते हैं यदि हमारे जीवन में रिलेशनशिप जैसे कठोर से कठोर समस्या है और इस समस्या का निवारण चाहिए, तो आपको महादेव के शरण में जाना ही होगा। यदि आपके परिवार में थोड़ा सा भी कटुता है, तो आपको महादेव की कृपा आपको प्राप्त करनी ही होगी। लव एंड रिलेशनशिप जैसे कठोर समस्या में भी हम महादेव की अनुकंपा प्राप्त करते हैं, तभी हम उस मुक्ति से पार कर सकते हैं। और दूसरी ओर अकाल मृत्यु जैसे भयानक दोष, दुर्घटना इत्यादि जितने भी प्रकार के कष्टमयी, जो कष्टप्रद देने वाले जो कारक होते हैं, उससे मुक्ति के लिए भी हम लोग महादेव के शरण में जाते हैं। तो इस महाशिवरात्रि को हम लोग नवदा भक्ति के आधार पर
श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दासम, सख्य महत्व निवेदनम। इस 9 प्रकार की भक्ति से महादेव की आराधना एंड साधना हम लोग इस महाशिवरात्रि को करेंगे अपने घरों में। इसकी जो विशिष्ट सामग्री होगी वो आपको पहले ही बता दिए जाएंगे। 10 तारीख की रात्रि को ठीक 11 बजे, 11:11 पर हम लोग शिव चर्चा के आधार पर महादेव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे और 11 तारीख के दिन एंड रात को अच्छी तरीके से इसे एंजॉय करेंगे और इसे मनाएंगे और जाप साधन जो भी करना है वो हम करेंगे। यदि आप एक अच्छे हीलर बनना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छी जीवन चाहते हैं, तो आपको ध्यान तो करना ही होगा। और जो ध्यान और जो साधना का जो अधिष्ठात्री देवता है वो स्वयं महादेव ही हैं। तो थैंक यू एवरीवन। चूंकि अभी हमारे पास समय कम है, तो यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। और जो भी साधक भाई बहन लोग हमारे महाशिवरात्रि अनुष्ठान को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और इसकी जो दान राशि, इसकी जो दक्षिणा है वो कोई फिक्स राशि नहीं है। तो आपके स्वेच्छा अनुसार आपको जो भी दक्षिणा के रूप में देनी हो, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में देनी हो, क्योंकि जो हम लोग संकल्प लेंगे, जो हवन इत्यादि करेंगे 51 प्रकार के वनस्पति से, इसमें जो भी आप सहयोग राशि दे सकते हैं आप लोग दे करके आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को सादर आमंत्रण है। तो धन्यवाद। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। हाँ पूनम बंसल जी, शायद आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी मेरे को कंफर्म नहीं है लेकिन अभी तक मैंने ये सुना है कि शिव जी भगवान को आप गुरु नहीं बना सकते। और दूसरा ये होता है कि ये बोला जाता है कि आप किसी इंसान को गुरु बना सकते हैं क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल रहते हैं, लेकिन भगवान उस हिसाब से अवेलेबल नहीं रहते जैसे इंसान रहते हैं। तो वो तो सिर्फ हमें गाइडेंस दे सकते हैं। क्षमा तो ये कीजिएगा मैम, मतलब ठीक एक्चुअली है। आप एक मिनट, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। तो आप यानी कि जो पूछना चाहते थे आप चैट बॉक्स में लिख सकती हैं, क्योंकि आपकी आवाज क्लियरली मुझे पास नहीं आ पा रही है। जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। अभी नहीं कट रही है भैया, सॉरी सर। जी अब ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है, बताइए। एक मिनट जी अब ठीक है, बताइए। सर। मैंने ये सुना है कि जैसे बोला जाता है कि शिव जी भगवान को गुरु नहीं बनाते। अब मुझे नहीं मालूम क्या जी ठीक है क्या नहीं। और जी बोलते हैं कि किसी इंसान को ही गुरु बनाया जाता है क्योंकि जब भी अगर आप जी साधना लाइन जो में जाते आपने हैं तो आप जी सुनिए सुनिए मेरी बात। जी बिल्कुल, अब सही, आपका बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने जो आज प्रश्न पूछा है मैम, यह हाँ। प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो इस प्रश्न को कोई पूछने से भी कतराता है, क्योंकि यह प्रश्न स्वयं माता पार्वती भगवान महादेव से यह प्रश्न किए थे और महादेव इसके क्या उत्तर दिए हैं, ये हम आपको एक छोटा सा प्रसंग है, कभी हम आगे आप लोगों के समक्ष लेकर के आएंगे, जो कि स्वयं अमरनाथ की गुफा में महादेव इसी बात को जस्टिफाई करते हुए, क्लियरली करते हुए माता पार्वती को जो वो उत्तर देते हैं, वो बात हम बताएंगे आपको। एक छोटा सा प्रसंग है, उस प्रसंग के आधार पर तो वहां पर आप कर सकते हैं। दूसरी बात, हम आपके डाउट के लिए बता दें कि हमें अपने आत्मिक उत्थान के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, जिनके कि शरीर हैं, जो सदेह हैं, जरूरी है। क्योंकि गुरु बिन कृपा प्राप्त नहीं हो सकता और गुरु बिन आप भव पार को नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो गुरुओं के जो गुरु हैं, जो देवों के भी देव है महादेव, वो तो आदि गुरु हैं, वो तो जगत गुरु हैं। समझ रहे हैं बात को? अब सिंपली बताइए, जो व्यक्ति को उनके इच्छा अनुसार, उनके संकल्प के अनुसार, उनकी भावनाओं के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार गुरु प्राप्त हो गए, और जिन साधक लोगों को उनके अच्छे से गुरु उनको नहीं मिलते, क्या वो वंचित रह जाते हैं आध्यात्मिक कर्मों से? नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। तो जो बिल्कुल, तो इसीलिए जो कि मृत्युंजय योग के आधार पर, जो कि एक भगवान शिव की संप्रदाय है,
इस संप्रदाय में एक यह भी बातें हैं कि हम अपने इष्ट, हम अपने आराध्य को गुरु स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमारा मार्गदर्शन करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें किसी गुरु को बनाना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव को गुरु, जैसे कि एक है क्या, एक लाइन है, आपन काम समारो आपे, ठीक है, आपन काम समारो आपे। होता क्या है कि हम प्रत्येक कर्मों में हम जो भी कार्य करते हैं हम स्वतः हम अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब हम उस कार्य में असफलता हमें मिलती है तो हम दोष किसके ऊपर मरते हैं कि भगवान हमारे साथ हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए हमारी यह काम गलत हो गया, है ना जी। तो जो भी हमें प्रॉब्लम होती है इसके सारे दोष हम उस ईश्वर को मरते हैं। क्या हमने जो वो काम शुरू किया, हम जिस कार्य को कर रहे हैं, क्या वो कार्य को शुरू करने से क्या हमने ईश्वर को पूजा, उनका आह्वान किया, उस शक्ति को क्या हमने हृदय से स्वीकारा? नहीं स्वीकारा, क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ में इतने परिपूर्ण होते हैं कि हम कर्मों से पहले हम उनको नहीं याद करते, और जब वो कर्म का सार्थक या निरर्थक जो परिणाम मिलता है उस आधार पर हम ईश्वरीय शक्ति को, परमात्मा जैसे शक्ति को हम लोग दोष देते हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि आपको सबसे पहले स्वीकारना होगा। कहता है ना कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका संकल्प की शक्ति, यदि आपकी दृढ़ संकल्प यदि आपका मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि शिव चर्चा के माध्यम से भगवान शिव को गुरु बनाने की परंपरा आज से नहीं हजारों वर्षों से चली आ रही है, जो हम आपको वो प्रोसेस से हम आपको बताएंगे कैसे हम कर सकते हैं, और उसका आपको परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ एक साधिका भी, कुछ साधक एंड साधिकाएं भी जुड़े हुए हैं जो हम लोग शिव चर्चा के संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो वो भी भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके और किसी अदर गुरु के सानिध्य में वो अपने साधना मार्ग में अग्रसर हैं, और वो दिन प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगुनी कर रहे हैं, और आज के समय में वो एक प्रतिष्ठित और अच्छे हीलर हैं। अच्छा सर, वो तो ठीक है। देखो अब जैसे मैं ये जानती हूँ कि मैं उनको एक पिता की तरह, एक साथी की तरह लेके चलती हूँ हर कदम पे, तो तब हम उनको गुरु बना सकते हैं, बस ये बता दीजिए। जी सर आपकी आवाज कट गई है, आपकी आवाज कट के आ रही है। हेलो सर क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपकी ओर से नेटवर्क जी नहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप फिर से एक बार अपना प्रश्न पूछेंगी? अच्छा, जैसे मैं तो शिव जी भगवान को एक पिता और साथी के रूप में, मतलब मेन तो पिता ही मानती हूँ उनको मैं, और हर टाइम बस उनसे बात करती हूँ, चाहे अंदर से करूँ चाहे जैसे भी करूँ। तब उस केस में हम उनको गुरु बना सकते हैं? अवश्य, बिल्कुल बना सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल बना सकते हैं। यही पता करना था मुझे, क्योंकि ये डाउट ना अभी तक क्लियर नहीं किया किसने मेरा। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। जब आपको हम बताएंगे जो प्रश्न आज आपने पूछा है, का उत्तर आपको वहां पर आप पाने के लिए, और दूसरा महाशिवरात्रि की रात को पूरे रात जाग के जो ऊर्ध्वगामी करते हैं, एनर्जी को ऊर्ध्वगामी करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे करना है हमें? हेलो हेलो हेलो, क्षमा कीजिएगा चूंकि सर नेटवर्क एरर आ रही है। हाँ, तो आपको विक्रम जी हम आपको बताते हैं कि जो आपकी इच्छाएं हैं, सबसे पहले हम लोग महाशिवरात्रि के अनुष्ठान करते हैं, फिर आपको उस दिन जो ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी के जो कि विशेष रूप से जो हमारा षट चक्र भेदन की जो विशेष रूप से एक विशेष प्रकार की जो कि ध्यान की प्रक्रिया है, वो ध्यान की विधि हम आपको बताएंगे, और वो ध्यान की विधि जब आप करेंगे तो आप अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होते हुए आप पाएंगे और उसको आप फील कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस दिन को गंवाना नहीं चाहते, हमें गंवाना नहीं चाहिए। इसके चारों प्रहरों को
रात्रि के चारों पहरों को अच्छे तरीके से इसको एंजॉय करनी है और इसमें हमको अच्छे से अपने आध्यात्मिक कर्म करनी है। लेकिन जो आपके कुल देवता जो महादेव हैं, जो आप उनकी आराधना और साधना जिस प्रकार से आपकी करने की जो जिज्ञासा है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप करके, यानी कि केवल सोमवार को कौन से ऐसे प्रयोग आप करें, सोमवार को एक ऐसा कौन सा प्रयोग आप करें जो कि आपको एक सप्ताह के एक माला की महामृत्युंजय मंत्र के फल की आप प्राप्ति कर सकते हैं केवल एक दिन के प्रयोग से। तो वो बातें भी हम आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, तो हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद। क्लियर विक्रम जी? जी वेलकम जी। हम तो बने रहेंगे और बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। लास्ट 8 मिनट बचा हुआ है, कृपया अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। एनीबडी? चलिए, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आप लोगों के मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न नहीं बचा, तो अब हमें इजाजत दीजिए। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं फिर से कि शिवरात्रि के अनुष्ठान की कार्यशाला आज से आरंभ की गई है। जो साधक भाई बहन लोग इस साधना से अगर जुड़ना चाहते हैं, इस अनुष्ठान को अगर आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग इस महाशिवरात्रि की रात्रि का अनुष्ठान हम लोग करेंगे। तो हमारे पास अभी समय कम है, चूंकि आज हमारे जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर श्रीमद् भगवत गीता का कथा वाचन हो रहा है और आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो इसलिए मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूं, तो मुझे वहां जाना है। तो अब हमें इजाजत दीजिए, तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। यदि आप लोग हमारा सेशन अटेंड करना चाहते हैं या शिवरात्रि की रात्रि की ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जहां पर से आपने जूम लिंक ज्वाइन किया, वहां पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, हमारा नंबर रुद्रा करके जो वहां पर दिया गया है, आप वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कल से क्लास मुख्यतः स्टार्ट होगा और आज जो पोस्ट किए गए हैं कल उसे रीपोस्ट कर दी जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम।